शाह साहब, आपने मुझे दोबारा क्यों सहमत दी है? जबकि फैसला हो गया था, रहमान भाई ने कहा था कि जो फैसला होगा सबके सामने होगा। ये आप जानते हो मेरी बात। फैसला कुछ नहीं हुआ था मिस्टर नकवी, और ये प्रोजेक्ट का मामला था, ये तुम्हारा और मेरा था। इसमें रहमान भाई को डालने की क्या जरूरत थी तुम्हें, ये बताओ मुझे। डालने की जरूरत थी नहीं कहता मैं उनसे। अगर आप इसी तरह ही प्रोजेक्ट मुझे कर देते तो ठीक है। ठीक, तुमने 50 लाख रुपए दिए हैं, 25 लाख रुपए लो और साइड में हटो यहां से। मेरा ख्याल है तुमने कभी कारोबार किया नहीं है या हौसला नहीं है कारोबार करने का तुम्हारे अंदर। आप मुकरे हो कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप इसका मतलब है 3 गुना ज्यादा मुझे वापस करोगे पैसे। बस मिस्टर नकवी, बात यह कि मैं मुकरा नहीं हूं। जिस वक्त उसकी डील हुई थी प्रोजेक्ट की, उस वक्त वैल्यू कुछ और थी। अब उसकी वैल्यू जो है वो अरबों खरबों में है। हाँ मुझे पता है उसकी वैल्यू, लेकिन हमारे एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसकी वैल्यू अरबों खरबों में पहुंच जाए तो उसका परसेंटेज देना पड़ेगा हमें। कहाँ लिखा है, किस एग्रीमेंट में लिखा है ये? आप मुझे एग्रीमेंट दिखा दे एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो मैं अपने 50 लाख माफ कर देता हूँ। चले दिखाए मुझे। ठीक है मिस्टर नकवी, मैं ये प्रोजेक्ट आपको दे देता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मेरा 50% हिस्सा, पार्टनर हूंगा मैं तुम्हारा। किस चीज का पार्टनर? हर चीज का पार्टनर। ऐसा सोच तो लिया है, लेकिन नामुमकिन बात है ये सब। आपको आपका हिस्सा मिल गया है, आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए, और हाँ मेरा बंदा आएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दीजिएगा बस। रहमान भाई, ये नकवी कुछ करें आप, यहां पर आकर मेरी जगह पे आके धमकी देके क्या है मुझे वो। जी जी, अच्छा जी, ठीक है भाई। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बिना वजह इसके ऊपर शक कर रहे हो? मुझे यकीन है कि फायरिंग इसी ने करवाई है, इसी ने। यार अगर ये फायरिंग करवाता तो हमारे सामने क्यों बैठता ये? यही चीज तो मैं इस मसूद को समझाना चाह रहा हूं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही। मुझे क्या मिलेगा फायरिंग करवा के? इसलिए कि मेरे ऑफिस में आके 2 मरतबा मुझे जान से मारने की धमकी देके गया है। ये धमकी नहीं थी, वो सिर्फ एक वार्निंग थी, बस पैसे लेने की वार्निंग। मैं काम करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, इसलिए मैंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए वक्त से पहले जमा करवाए। और माफ कीजिएगा कि ये तो मैं खोट आपकी है, मेरी नहीं, आप वही खोट है। आप देखो नकवी, अगर पर्दे के पीछे तुम हो ना तो तुम्हारी सलामती बहुत मुश्किल है। आखिर ये चौथा बंदा है कौन जो हमारे दरमियान फूट डलवाना चाह रहा है? कौन हो सकता है? कहीं तुम तो नहीं हो? मुझ पर तो फायरिंग हुई है, कहीं तुम तो नहीं? अरे बॉस आ गए। क्या हाल है? क्यों मुंह बनाया? इसने फायरिंग करवाई है इसके ऊपर। अब तक तो तुम कह रही थी कि मैंने नहीं की। रहमान भाई के आते तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। क्या सही कह रही है ये? सही कह रही है, इसी ने मुझ पर फायरिंग करवाई है। नहीं भाई, मैंने फायरिंग नहीं करवाई। ठोक दो, तुम ठोक सकते हो। बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत थी। अब देखता हूं ये कैसे बचता है। तुम मारना चाहते हो? क्यों? क्या मिलेगा तुमको? क्या फायदा होगा तुमको? क्या तुम रह पाओगे सही? तुम्हें कोई और ठोक देगा। इससे क्या होगा? नफरतें, एक दूसरे की जान के दुश्मन। क्या मिलेगा तुमको एक दूसरे को मार के? तुम इसको मार दोगे, वो तुम्हें मार देगा। क्या फायदा हुआ भाई?
मैं तो सिर्फ काम करना चाहता हूँ बस। कितना पैसा है इसका? 50 लाख रुपए इसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर। क्यों दिए इसने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे? और इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग। सबका नहीं है, बस तेरा फायदा है बस। मेरी बात सुनो, तुम अपनी औकात में रहो, अपने आप को देखो और संभालो। तुमने मुझसे पूछ के इनको 50 लाख दिए? बोलो। नहीं भैया, ऐसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तुमने पैसे का क्या किया? इसको पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों? देखिए सर, ये प्रोजेक्ट कैसे करना चाहता है, मैं नहीं। मैं तो आज भी अपने बीच में कायम हूं। जाके ढूंढ उस गद्दार को, हमारे दरमियान में फूट डलवा रहा है। तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम कुछ कहती हो, ये कुछ कहता है, बात सारी दुश्मनी की से दुश्मनी पैदा करने को बना, और कुछ नहीं। कोई तामीरी बात नहीं, कोई सराहने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तुम्हारी तरक्की के लिए हो, आवाम की भलाई के लिए हो, आपस में मोहब्बत के लिए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है कोई ऐसी बात। बस आग लगाओ, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करो, एक दूसरे के साथ नफरत करो, नुकसान पहुंचाओ, ठोक दो, गोलियां मारो। बस इससे क्या मिलेगा तुम्हें? एक बात मैं तुमको बता देता हूं, गौर से सुनना मेरी बात। मैं इस मामले में बहुत मशहूर हूं, मैं बहुत बर्दाश्त करता हूं, सब्र करता हूं, समझाता हूं। जब देखता हूं कि सामने वाला मेरी बात को नहीं मानता, तो फिर मैं उसे ठोक देता हूं। और मैं जिसको ठोक देता हूं ना, फिर उस दुनिया में रहते ही नहीं है। अब भी मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम लोग एक दूसरे को मानो, नफरत मत फैलाओ, मोहब्बत पैदा करो, काम जिस मकसद के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। क्या फायदा तुम्हारा जीने का? एक दूसरे को मार के मर जाओ, लेकिन कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। काम करो मुल्क के लिए। हाथ जोड़ता हूं यार, पहले भी मैंने जोड़ा, मोहब्बत से काम करो, मुल्क के लिए काम करो, अपने मुल्क के लिए काम करो। इसमें भलाई है, हम सब की भलाई है। मोहब्बत पैदा नहीं मिलता इन झगड़ों से, कुछ नहीं मिलता इन झगड़ों से, सिवाय नफरत होगी। फिर वही मैं कहता हूँ कि तुम इसको मार दोगे, कोई तुम्हें मार देगा, खत्म, खेल खत्म, इससे कुछ नहीं। समझने की कोशिश करो, बात क्यों नहीं समझते यार? मुझे बड़ा भी कहते हो और मुझसे मशवरे भी मांगते हो, और मेरी बात को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं हो कि तवज्जो सुना जाए क्या कह रहा हूं मैं, इसको माना जाए कि क्या इसमें भलाई की बात है, क्या बुराई। अगर गलत कहता हूं तो मुझे कहो, मेरी बात को समझो। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में आके फंस गया। आप लोग प्रोजेक्ट पे तवज्जो नहीं देते, आपस की लड़ाइयाँ आप लोगों के लिए ख़त्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये काम। सर बात ये नहीं है, बात ये कि जहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वहाँ दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। तो फिर मैं दुश्मनियाँ निपटाऊँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में मुझे तुर्की वापस लौट जाना चाहिए। एक पार्टी कहती है मुझे प्रोजेक्ट दे दो, दूसरी पार्टी कहती है मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं बीच में फंसा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ। आपने कोई बात नहीं माननी सर, आपके पास ऐसी कॉलें आएंगी, ऐसे बंदे भी आएंगे सर आपके पास, लेकिन आपने सिर्फ हकीकत देखनी है, हकीकत सुननी है। ये क्या देखो, आपकी अपनी फटीके बहुत हैं, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे वक्त पे। मैं क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को यहीं बंद करके वापस तुर्की चला जाऊँ और आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ दूँ। यही है। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। मैं सब हैंडल कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले, कोई मौका भी नहीं। कब करोगे ये काम? मुझे और भी मामला देखने हैं, और भी प्रोजेक्ट लगाने हैं, थर्मल पावर को लगाना है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कब होगा ये काम? कब होगा बताओ मुझे, मैं क्या करूं?
नहीं सर, मैं आज ही टेंडर खुलवा के किसी अच्छी पार्टी का टेंडर मंजूर करके और काम शुरू करवा देता हूँ। जी हाँ। ठीक है, मैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बोल देता हूँ, अब वो खुद बात करेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों से बात कर सकूं। हेलो साजिद, ये शाह साहब यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने। तुम इनका काम देख लेना, उनके प्रोजेक्ट पे चले जाना और क्या क्या काम है उनको देख लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको टाइम दे सकूं, तुम देख लेना। ओके, ठीक है।